Hello students, standard 10. It shows that यहाँ से बाकी था हमारा द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के ऊपर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। राइट, किसके ऊपर डिपेंड करता है वो? डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। कौन? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर। Experiments have shown that the displacement of the road is largest, right? रोड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो लार्जेस्ट होगा और द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज द हाईएस्ट when the direction of current is at right angles to the direction of the magnetic field. In such a condition, we can use a simple rule to find the direction of the force on the conductor. तो ऐसे कंडीशन में हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर फाइंड करने के लिए सिंपल रूल यूज़ कर सकते हैं। इन एक्टिविटी 13.7 वी कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ करंट and that of the magnetic field perpendicular to each other and found that the force is perpendicular to both of them, right? मैग्नेटिक फील्ड जो है, करंट है, राइट, फोर्स है, ये सब एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। द थ्री डायरेक्शंस कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू अ सिंपल रूल कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बराबर, तो तीन डायरेक्शंस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, स्ट्रेच द थंब, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular, right? तो ऐसे हम बता सकते हैं तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर। थंब फर्स्ट फिंगर को परपेंडिकुलर, फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर को परपेंडिकुलर है, राइट? तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर ऐसे बताने हैं हमें, राइट? If the first finger points in the direction of magnetic field and the second finger in the direction of current, then the thumb will point the direction of motion or the force acting on the conductor. Device that use current carrying conductors and magnetic fields include electric motor, electric generator, loudspeaker, microphones and measuring instruments, राइट? तो ये सारी डिवाइसेस के अंदर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ होता है, राइट? कौन कौन सी डिवाइसेस है? इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स, राइट? इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शंस वी शैल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड जनरेटर। और दूसरे नेक्स्ट फ्यू सेक्शंस के अंदर हम इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट है 13.5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो हमें करना है। वी हैव स्टडीड दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, राइट? तो डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो उसको फोर्स लगेगा। दिस फोर्स कॉजेज द कंडक्टर टू मूव, राइट? ये जो फोर्स है उसकी वजह से कंडक्टर मूव करता है। नाउ लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ कंडक्टर इज मूविंग, राइट? अभी हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि कंडक्टर कब मूविंग करता है इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड और अ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अराउंड अ फिक्स्ड कंडक्टर, राइट? मैग्नेटिक फील्ड जो है फिक्स कंडक्टर के आसपास में घूमता है। व्हाट विल हैपन? दिस वाज फर्स्ट स्टडीड बाय इंग्लिश फिजिसिस्ट, राइट? तो इंग्लिश फिजिसिस्ट ने पहली बार पढ़ा था माइकल फेरेडे इन 1831। फेरेडे मेड an important breakthrough by discovering how a moving magnet can be used to generate electric currents,
राइट। तो 1831 में फेरेडे ने एक इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू किया था। क्या डिस्कवर किया था कि मूविंग मैग्नेट जो है उसका कैसे हम यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेंगे हम। टू ऑब्जर्व दिस इफेक्ट लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटीज़ हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके।